हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुख जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। आप सभी सुख की कामना करते हैं। दुनिया का हर इंसान सुख की कामना करता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर जो सुख मिलता है उससे दुख क्यों आता है जीवन में। सुख के साथ दुख क्यों जुड़ा है। इतनी सुख की वस्तुएं जुटाता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुख में ही होता है। उसे और सुख की कामना लगी ही रहती है। तो आखिर कौन सा सुख हो पा रहा है? तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा 3 सुखों के बारे में कि 3 सुख होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शारीरिक सुख की। शारीरिक सुख क्या होता है? जिससे कि हमारे शरीर को आराम मिले, जिससे हमें शरीर को अच्छा लगे। शारीरिक सुख यही है जो शरीर को अच्छा लग रहा है, जो खाने पीने में अच्छा लग रहा है, जो शरीर को, इस त्वचा को आरामदायक लग रहा है, निश्चित ही शारीरिक सुख है। तो ये क्या क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो एक तरह से देखें तो भोजन हमारी ज़रूरत है। वहाँ आपको सही भोजन करना पड़ेगा ताकि शरीर चल सके, जिंदा रह सकें। सारे शरीरों को, जो अंग हैं शरीर के, उसको चलाने के लिए खाना खाना पड़ेगा। जो शरीर की प्रक्रिया है वो चलता रहे, वहाँ तक तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो मूलभूत ज़रूरत है। लेकिन जब वहीं आप कुछ चटपटा खाना चाहते हैं, कुछ फास्ट फूड खाना चाहते हैं, कुछ वैसा ही मीठा खाना चाहते हैं, लजीज, स्वादिष्ट, तो एक प्रकार से सुख देता है। तो एक तरह से तो वो हो गया कि हम शरीर को सुख ले रहे हैं। दूसरा है, भाई गर्मी है तो हमें ठंडक चाहिए। उससे निजात दिलाने के लिए हम एसी लेते हैं, कूलर लेते हैं, पंखा लेते हैं। शरीर गर्मी न झेले, धूप है तो छत की व्यवस्था करते हैं, छाँव देखते हैं कि हमें धूप में न रहना पड़े। बरसात हो रही है तो शरीर भीगे ना, इसके लिए हम व्यवस्था करते हैं। ये भी शारीरिक सुख ही है। तो जहाँ तक काम चल जाए ठीक है। और भी है, वासना है, काम वासना है, वो भी शारीरिक सुख ही है। किसी को छू के हमें अच्छा लग रहा है, वो भी शारीरिक सुख ही है। तो इस सुख की आप बात समझ रहे होंगे कि जो शरीर से जुड़ा हुआ है। एक हद तक यह जरूरी भी है ताकि शरीर सुरक्षित रहे, लेकिन एक हद के बाद जब यही सिर्फ सुख आप लेते रहते हैं तो यह समस्या भी बन जाती है। इस सुख के साथ यही प्रॉब्लम है। जब आप ज़्यादा आराम करते रहेंगे तो शरीर को कई रोग लग जाएंगे। आपको व्यायाम की ज़रूरत पड़ेगी, आप डॉक्टर के पास दवाइयाँ ढोएंगे, तो इस शरीर को मेहनत भी देना पड़ता है। यह दिक्कत है। यह एक तरफ से नहीं चलता है कि आप इसे सिर्फ अच्छा दें, बुरा ना दें तो सुख मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको मान लीजिए कि रसगुल्ले पसंद हैं, तो आप रसगुल्ले खाते रहें तो उससे आप ऊब जाएंगे। अब आपको दूसरा आइटम चाहिए या तीखा कुछ खाने का मन करे। जो आपको अच्छा लगता है, जो सुख दे रही थी वस्तु, वहीं आपको दुख देने लगी या सुख का मात्रा कम हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके लिए खूब आकर्षक है, खूब चाहते हैं कि मेरे साथ हो, लेकिन वहीं जब जीवन में आ जाता है तो हम नीरस हो जाते हैं उसके प्रति। जो शरीर से सुख किसी से लेते हैं वो हमारे लिए नीरस हो जाता है, क्योंकि मात्रा घट जाती है। तो यही है इस सुख के साथ समस्या कि इस सुख के साथ समस्या यह है कि यह पशुओं वाला ज़्यादातर सुख है, क्योंकि पशु भी शरीर से ही जुड़े होते हैं, वो भी सारे शारीरिक सुख ही लेते हैं। लेकिन हम इंसान जब यहाँ आए हैं और सिर्फ यही सुख तक अटक के रह गए, इसी में ही अपना जीवन बिता दिए, तो हम काहे को इंसान।
और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, उनका पूरा जीवन इसी शारीरिक सुखों के लिए बीतता है। कार ले लिए, हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, शरीर को आराम देने की तरह तरह से उपाय कर रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई इतना भी आराम दोगे तो शरीर काम लायक नहीं रहेगा, नहीं भी रहता है, काफ़ी बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो इस शरीर का एक नियम है कि भाई एक तरफ मेहनत कराओगे तब दूसरी तरफ इसे आराम दो। एक व्यक्ति काफ़ी मेहनत करके आ रहा है धूप में से, वो जो पानी पिएगा उसका आनंद आएगा, या वो जो छाया में आके बैठेगा उसका जो आनंद होगा वो उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा होगा जो कि अंदर ही बैठा है, जो प्यासा नहीं है। इसकी मात्रा इस पर डिपेंड करती है कि आपको कैसा मिल रहा है। आपके पास महल है, उसमें आप रात दिन रहते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई आनंद नहीं आएगा। वही व्यक्ति जो झोपड़ी में रहा है या खुले आसमान में रहा है, वो उसको अगर वो दे दिया जाए तो वो ज़्यादा सुखी होगा, उसे ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो यह बात है इस सुख के ऊपर कि इस सुख को पाने के लिए उतना आपको दुखी होना पड़ेगा। आप खूब ज़्यादा भूखे हैं और वो खाना मिले, सूखी रोटी ही क्यों न मिले, वो बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन जो 56 भोग रोज कर रहा है उसे उसमें वो स्वादिष्ट नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा। तो ये बात समझ जाइए कि यहाँ जो सुख है ना वो दुख पे ही डिपेंड है। यहाँ ऐसा कोई सुख नहीं है जो कि दुख ना पाएँ और आप सुखी हो जाएं, हो ही नहीं सकता। पहले सुख पा लेंगे तो बाद में आपको दुख भोगना पड़ेगा। पहले मीठे मीठे खा लेंगे तो बाद में तीखे भी खाने पड़ेंगे, नहीं तो शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। पहले खूब आराम किया है तो बाद में व्यायाम करना पड़ेगा, जिम में मेहनत करनी पड़ेगी, पसीने बहाने पड़ेंगे। यही यहाँ नियम है। तो ये चलिए सुख की बात हो गई, यह है शारीरिक सुख। अब हम दूसरे सुख की बात करते हैं जो थोड़ा इससे ऊपर का है, वो है बौद्धिक सुख। अब बौद्धिक सुख क्या है भाई? बौद्धिक सुख वो सुख है जो हमें बुद्धि के लेवल पे मिलती है, जैसे कला में, संगीत में, विचारों को किसी के सुनने में, राजनीति में, धर्म में, और भी जितने मुद्दे हैं कि भाई जो कुछ भी है, ये सारे मुद्दे जो हमारे दिमागी चीज़ें हैं, ये सब एक बौद्धिक सुख है। हम फिल्में देखते हैं, हम कॉमेडी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे हमें सुख मिलता है। तो वो सुख थोड़ा इस सुख से ऊपर का है। अगर कोई व्यक्ति साहित्य की रचना कर रहा है, साहित्य पढ़ रहा है, उसमें आनंद ले रहा है, तो उसकी सुख की मात्रा ये शारीरिक सुख वाले से तो निश्चित ही आगे का है। किसी के कला में कोई परख है, चित्रकारी में या म्यूजिक में, या कुछ ऐसा चीज़ बजाने में अच्छा लग रहा है, या कोई खेल में आनंद आ रहा है, तो वो सब सुख जो है ना वो सब बौद्धिक स्तर की हो जाती है। वो सब आपकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा इससे ऊपर उठ चुके। आप राजनीति में ही मान लीजिए किसी को आनंद आ रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, या सरकार बना रहा है, पार्टियां बना रहा है, चुनाव करा रहा है, बहुत सारी बातें, किसने क्या कहा, किसने ये कहा, ये सब भी चलता रहता है। तो इसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा माइंड शांत रहे, इसके लिए हम बहुत सारा चीज़ उपाय करते हैं। तो जो यह शांति मिलती है ना, जो मानसिक स्तर की है, वो बौद्धिक सुख है। यहाँ हम शांति चाहते हैं तो इसलिए हम फिल्में भी देखते हैं, इसलिए मनोरंजन भी करते हैं, इसलिए हम कुछ वैसा सुनते हैं। ये सारे सुख क्या हो गए? मानसिक सुख, बौद्धिक सुख। निश्चित ही यह शारीरिक सुख से ऊपर का है, लेकिन यहाँ भी वो सुख नहीं है जो मैं आगे बताऊँगा उतना आएगा। यहाँ भी आदमी का मैं तो बना ही रहता है कि हम मेरा है, यह मेरी जाति का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, या मेरे इसने ऐसा काम किया, ऊंचा काम किया, या जो भी है। तो यह सुख वो है। यहाँ अहंकार को अच्छा लगने वाली बातें कोई कह दे, आपकी बड़ाई कर दे, तो आप खुश, सुख मिलता है आपको। आप कुछ ऐसा सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सुख मिलता है। ये सब सुख बौद्धिक हो गया। तो यहाँ भी आदमी सुखी तो होता है, लेकिन कोई दूसरा कुछ वैसा काम कर देता है तो दुखी भी हो जाता है। किसी से कोई आपसे श्रेष्ठ है तो वहाँ आप दुखी हो जाते हैं। कोई अलग जाति का व्यक्ति कुछ ऊंचा काम करे तो वहाँ आप दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ भी दुख बना रहता है। तो चलिए, लेकिन शारीरिक सुख से आगे का है। अब तीसरा सुख क्या है जिसके बारे में मैं कहूँगा, वो है आध्यात्मिक सुख।
अब यहाँ क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यह क्यों श्रेष्ठ है, यह क्यों आदमी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इसके मैं बात करूँगा। दोस्तों, जो आध्यात्मिक सुख है, वहाँ बस अपने होने का आनंद होता है। बस मैं हूँ, यही आनंद की बात है। मैं क्या हूँ वो नहीं देखना है कि मैं शिक्षक हूँ कि कर्मचारी हूँ, माता पिता हूँ, बेटा बेटी हूँ, कि किसी पार्टी का हूँ, कि धर्म का हूँ, कि संप्रदाय का हूँ। नहीं, मैं हूँ, मेरा होना ही आनंद है। कोई मैं नहीं, बस मैं हूँ। बस एक फूल है, समझिए कि वो खिल रहा है, उसके खिलावट में ही आनंद है, उसके होने में आनंद है भाई, और कुछ नहीं। तो वो सुख है आध्यात्मिक सुख, और वो सुख आदमी पाता है आत्मज्ञान से। जब आदमी की दौड़ सारी समाप्त हो जाती है बाहरी दुनिया के चीज़ों के प्रति, जब आदमी अपनी सच्चाई को जान लेता है, इस मैं की सच्चाई को, कि हम मैं कितना झूठा है, कितना छिछला है, कितना सतही है, कितना मायावी है, तब उसे आत्मिक समझ होती है, तब उसे अपने होने का आनंद आता है। और जब यह सुख मिलने लगता है ना, तो आदमी राजा हो जाता है, आदमी मस्ती से झूम जाता है, आदमी आनंदित रहता है। इसके लिए आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली बात कि भाई किसी व्यक्ति पे डिपेंड हो, किसी व्यक्ति पे, वस्तु पे, किसी साधन पे नहीं। यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई निर्भरता नहीं। मैं हूँ, बस वहीं आनंद देता है। जो मेरा स्वभाव है मैं उसमें जीऊँगा। ये नहीं कि समाज ने जो कंडीशनिंग किया है उस अनुसार मैं चलूँगा, बिल्कुल नहीं। मेरा जो स्वभाव है बस वहीं काफ़ी है। जहाँ प्रेम करना है प्रेम करूँगा, जहाँ जैसा संबंध स्थापित करना है वैसा संबंध स्थापित कर लूँगा। और वो सारा सत्य की दिशा में होगा, वो सारा आत्मा की दिशा में होगा। तो जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक सुख को पा लिया, जिसे आध्यात्मिक सुख की समझ है, वो कभी दूसरे लोगों की तरह वस्तुओं के पीछे नहीं भागेगा, दूसरों की तरह सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं मरेगा। शरीर की सुख उसे भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि जो आध्यात्मिक हो गया भाई उसे शारीरिक सुख नहीं चाहिए, उसे भोजन नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, छाव नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन उसे वो महत्व नहीं देता है। ज़रूरत है खा लिया, शरीर ढकना है, कपड़े पहन लिए, इसमें ब्रांड क्या खोजना, खाने में इतने चटपटे वो क्या खोजना, उसी में आनंद क्या मनाना। वो जो खाएगा उसी को आनंदित बना ले, क्योंकि उसका भाव ही बदल जाता है। शरीर को इतना भी क्या आनंद देना, आराम देना, उठ जाता है ऊपर। बौद्धिक रूप से भी उसकी उतनी दौड़ नहीं होती, ये हासिल कर लूँ, वो हासिल कर लूँ, वो कामयाबी, वो मुकाम, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखता है वो कि दुनिया सारा बस देखा देखी में जी रही, एक दूसरे पर सारे लोग निर्भर हैं, सारा झूठ है जिसमें लोग जीवन को जी रहे हैं। झूठ को वो सच समझ के जी रहे हैं, और जब कोई झूठ को सच समझ के जीता है तो आगे चल के उसके जीवन में दुख ही आता है। और तमाम जो लोग हैं समाज में, उनके जीवन में जाके देखें तो उनके जीवन में क्या हो रहा है, इतनी समझदारी से जीते हैं, दुख पाते हैं, कितने बीमारियों से ग्रसित हैं। तो जब आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा, जब आपको आध्यात्मिक समझ होगी, तो बहुत सारी बातें अपने आप छूट जाएगी जीवन से। बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करना आप बंद कर देंगे, समाज के पीछे चलना बंद कर देंगे, बल्कि आप समाज का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि आप मालिक हो गए, आप पीछे नहीं चलेंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे। और सच में जिसके पास आध्यात्मिक सुख है ना, वही समाज में कोई अच्छा कार्य भी कर पाता है, वही समाज का नेतृत्व करने लायक भी है। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जो बौद्धिक सुख पाते हैं, शारीरिक सुख में अटके हैं, उन्हें तो आप शारीरिक सुख दे के बिल्कुल अपनी तरफ कर लेंगे, बिल्कुल उन्हें काम से भटका देंगे, उन्हें भ्रष्टाचारी बना देंगे, और वो लालच में पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। क्या, क्योंकि दौड़ ही जिनकी संसार है, वो संसारिक चीज़ों से क्यों नहीं लुभाएंगे। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक सुख है, जो आध्यात्मिक सुख पा लिया, उसे भला कौन
अपने रास्ते से हटा पाएगा? उसे भला कौन झुका पाएगा? कौन डरा पाएगा? कौन उसे लालच दे पाएगा? क्या से लालच देगा बताइए? तो वो व्यक्ति सच्चा होगा, वो व्यक्ति ईमानदार होगा, नैतिक होगा, उसी के पास असल में प्रेम होगा, सच्चा प्रेम जो किसी से करेगा, क्योंकि वो कोई आकांक्षा लेके, कोई इच्छा लेके नहीं किसी से प्रेम करेगा, वो बस स्वभाव में होगा। सूरज का स्वभाव है चमकना, रोशनी देना, गर्माहट, बस वहीं। फूल का स्वभाव है सुगंध, बस वहीं। नदी का स्वभाव है बहना, बस बहते जाना। उसी प्रकार एक आध्यात्मिक सुख पाने वाले व्यक्ति के साथ होता है, बस उसका स्वभाव सत्य ही बन जाता है। सत्य के लिए कोई कार्य करना, सत्य के लिए बोलना, सत्य के लिए जीवन को अर्पित कर देना, फिर उसमें असली प्रेम आता है, असली आनंद आता है। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे 3 सुखों के बारे में। यह 3 सुख कौन से हैं? आध्यात्मिक सुख, बौद्धिक सुख और भौतिक सुख, शारीरिक सुख। तीनों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो है आध्यात्मिक सुख। जो अभी आप शारीरिक सुख के स्तर पर जी रहे हैं, तो यहाँ इस सुख को पाने के लिए आपको दुख भी झेलना है, ये आप समझ जाइए। ज़्यादातर लोग इसी सुख में रह जाते हैं। थोड़ा सा जो ऊपर उठते हैं वो बौद्धिक सुख में अटक जाते हैं, तो वो भी दुख पाते हैं, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ तो दुख रहेगा। और जो आध्यात्मिक सुख की खोज करते हैं वो पाते हैं उनके पास कोई मैं नहीं, उनका पूरा जीवन आनंद हो जाता है। जैसे हैं जिस परिस्थिति में वही आनंद है। तो आप सोचिए कि आपको मालिक बनना है या गुलाम। आप चाहे शारीरिक सुख में हैं की खोज में हैं, चाहे बौद्धिक सुख की, आप समाज की गुलामी करेंगे, समाज के पीछे चलेंगे, समाज आपको नचाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख पा लिया, जिसके पास आध्यात्मिक सुख है, उसके पास मालकियत आ जाती है। वो समाज का गुलाम नहीं रहता, वो समाज का मालिक बन जाता है, क्योंकि वो अपने मर्जी का मालिक है भाई। उसे समाज की देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे इन बातों को। तो ज़रूर उस सुख की खोज कीजिए जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। वो सुख किसी दुख पर डिपेंड नहीं है। उस सुख में कोई भारी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो सुख अपने होने का सुख है। वो सुख सत्य का सुख है, प्रेम का सुख है, मौज का सुख है। वही असली सुख है। धन्यवाद दोस्तों।